स्वागत माननीय श्री मनोज सिन्हा जी, उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर। झंडा ओहो केंद्र शासित प्रदेश के आर्थिक विकास को मजबूत गति भी मिलेगी। उच्च रावी, चिनाब, झेलम और अन्य नदियों के जल से शीघ्र इसके सकारात्मक लाभ हमें दिखाई पड़ेंगे। चिनाब नदी पर 260 मेगावाट की दुरस्ती से 2 जल विद्युत परियोजना को दिसंबर में भारत की सरकार ने मंजूर किया है, जिससे हमारी क्षेत्रीय बिजली की आपूर्ति मजबूत होगी। मैं पहलगाम आतंकी हमले में शहीद सभी नागरिकों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं और उनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना की प्रतिबद्धता को पुनः दोहराता हूं। मैं आर्मी, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस के उन सभी बहादुर जवानों का भी आज अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने पहलगाम आतंकी हमले में शामिल 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों को ऑपरेशन महादेव के दौरान मौत के घाट उतार कर हमारी माताओं बहनों को सिंदूर का बदला लिया। पिछले वर्ष अक्टूबर-नवंबर में देशव्यापी आतंकी नेटवर्क को उजागर करने और समय रहते अनेक आतंकी घटनाओं को रोकने के लिए भी मैं जम्मू कश्मीर पुलिस की विशेष रूप से सराहना करना चाहता हूँ। भारत के असली नायक और मुझे इन पर गर्व है। मैं अपनी पूरी निष्ठा और अपनी पूरी कृतज्ञता के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस, अर्धसैनिक बलों तथा सेना के शहीदों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। पूरा देश इन शहीदों का और उनके परिजनों का सदैव ऋणी है। मैं नौगाम के दुर्भाग्यपूर्ण आकस्मिक विस्फोट में शहीद हुए पुलिस तथा नागरिक प्रशासन के कर्मियों को भी आज अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। जिन वीरों ने अपने लहू से जम्मू कश्मीर की खुशियां कायम की है, वो एक ऐसा ऋण है जिससे हम कभी पूर्ण नहीं हो सकते। आज के पावन पर्व पर हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम उनके बलिदान को सदैव याद रखेंगे और उनके सपनों का जम्मू कश्मीर निर्मित करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। और 2025 के दौरान जम्मू कश्मीर में बादल फटने और भयंकर बाढ़ जैसी अनेक प्राकृतिक आपदाओं का सामना हमें करना पड़ा, जिससे पूरे जम्मू कश्मीर में व्यापक क्षति हुई। मैं इस आपदा में जान गंवाने वाले नागरिकों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं और उनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना प्रशासन की दोहराता हूं। मैं पुलिस, सिविल प्रशासन, एनडीआरएफ, आर्मी, अर्धसैनिक बलों तथा एसडीआरएफ और सभी स्टेक होल्डर्स, उन सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की आज सराहना करना चाहता हूं, जिनके त्वरित रिस्पांस के कारण अनेक लोगों की जान बचाई जा सकी। प्रशासन ने आपदा से प्रभावित परिवारों को शीघ्र राहत पहुंचाने में बिना देरी किए पूरी संवेदनशीलता के साथ काम किया। मैं उन स्वयंसेवी संस्थाओं, सिविल सोसाइटी के मेंबर्स, समाज सेवा से जुड़े अनेक नागरिकों के प्रति भी आज हृदय से कृतज्ञता ज्ञापन करना चाहता हूँ, जिन्होंने बिना कहे आगे आकर इन पीड़ितों की मदद। मैं उनकी भी प्रशंसा करूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार, जम्मू कश्मीर सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन प्रभावित परिवारों के पूर्ण पुनर्वास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्यारे भाई और बहनों,
हमारे गणराज्य की असली ताकत किसानों के पसीने, सैनिकों के साहस, महिलाओं की शक्ति, वैज्ञानिकों की सोच, शिक्षकों के संस्कार, डॉक्टरों की सेवा, इंजीनियर की दक्षता, श्रमिकों की मेहनत, शिल्पकारों की कला, कलाकारों की सृजनशीलता और समाज के हर नागरिक के समर्पण में बसती। यही सामूहिक प्रयास हमारे राष्ट्र को आगे बढ़ने की ऊर्जा देता है। इस महान राष्ट्र की नींव हमारे उन पूर्वजों के अमर बलिदानों और दूरदर्शी नीति निर्माताओं की सोच पर रखी गई है, जिन्होंने सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता, गरिमा और समानता जैसे मूल्यों को हमारे शासन की आत्मा बनाने का काम किया। इन्हीं आदर्शों से प्रेरणा लेकर हमारा साझा लक्ष्य है कि वर्ष 2047 तक एक विकसित भारत का निर्माण किया जाए, जो वर्तमान की नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की आकांक्षाओं को भी पूर्ण रूप से साकार कर सके और जिसमें जम्मू कश्मीर का भी पूर्ण योगदान। जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था के वर्तमान मूल्यों पर लगभग 11% की वृद्धि दर्ज करने का अनुमान लगाया गया। यह वृद्धि निरंतर सरकारी पहलों और नीतिगत हस्तक्षेपों का परिणाम है। जम्मू केंद्र शासित प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्ष 2024-25 के लिए 2,62,458 करोड़ रुपए आंका गया है। वहीं वर्ष 2023-24 में 2,36,059 करोड़ रुपए था। यह सकारात्मक रुझान बुनियादी ढांचे के विस्तार, आर्थिक सुधारों और निवेश के अनुकूल वातावरण की प्रभावशीलता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था में पर्यटन क्षेत्र का विशेष महत्व है। 2020-21 में इसे उद्योग का दर्जा देने के पश्चात इस क्षेत्र में निवेश को विशेष रूप से प्रोत्साहन मिला। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर में नवंबर 2025 तक 1,61,00,000 पर्यटक आए। यद्यपि यह संख्या पिछले वर्ष की तुलना में कम है, परंतु अप्रैल 2025 की पहलगाम की घटना, उसके बाद आई प्राकृतिक आपदाएं, प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद सरकार और प्रशासन के सतत और केंद्रित प्रयासों से पर्यटन क्षेत्र ने भी उल्लेखनीय प्रदर्शन शुरू किया। नए पर्यटन अवसरों को साकार करने की दृष्टि से 9 नए पर्यटन स्थलों की पहचान की गई, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित करने की परियोजना भारत सरकार की मदद से तैयार की जा रही है। कश्मीर मैराथन को स्पोर्ट्स स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को नमन करें, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा और सम्मान के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। मैं सशस्त्र सेनाओं, अर्धसैनिक बलों और जम्मू कश्मीर पुलिस के उन वीर जवानों को भी नमन करता हूं, जो अपने शौर्य, त्याग, कर्तव्यनिष्ठा और बलिदान से राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। उनका अद्वितीय साहस और उनकी सेवा हमें एकजुट, सुरक्षित और समृद्ध भारत के निर्माण के लिए निरंतर प्रेरित करती है। मैं उन सभी सैनिकों, पुलिस, अर्धसैनिक बलों और नागरिक प्रशासन के अधिकारियों के प्रति भी आज अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने कर्तव्य, समर्पण और साहस देश का मान बढ़ाया। पहलगाम के बर्बर आतंकी हमले के पश्चात ऑपरेशन सिंदूर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में एक ऐतिहासिक मोड़ का प्रतीक बना। यह केवल एक सैन्य अभियान नहीं था, बल्कि यह भारत के रणनीतिक संकल्प की घोषणा थी। ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा भारत ने पूरे विश्व को संदेश दिया, जब आतंकवाद की किसी भी घटना और आतंकवाद को सर देने वाले किसी भी प्रयास का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत ने दृढ़ता के साथ एक नई नीति निर्धारित की। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में देशवासियों में एक नया आत्मविश्वास पैदा हुआ है कि हमारे वीर जवान उनकी सुरक्षा के लिए सदैव सक्रिय और सजग। आज ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह स्पष्ट संकेत भी मिला है कि भारत की कार्रवाइयां तर्कसंगत और आत्मरक्षा के अधिकार पर आधारित है। आतंकी तंत्र सीमा सुरक्षा बल का आदर्श वाक्य
जीवन पर्यंत कर्तव्य, ड्यूटी अप टू डेथ, असिस्टेंट कमांडेंट स्नेहा भंडारी के कुशल नेतृत्व में देश की सीमाओं के प्रहरी, संप्रभुता की रक्षा। और अब हमारे समक्ष लेडी और सज्जनों, अनुशासन और शौर्य की मिसाल प्रस्तुत करती हुई आ रही है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की गौरवशाली टुकड़ी। कमांड कर रही है असिस्टेंट कमांडेंट अनुराग भारत, 72nd बटालियन सीआरपीएफ राजौरी। देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए साहस, बलिदान और कर्तव्य निष्ठा का प्रतीक, केंद्रीय रिजर्व की एकता और अखंडता की रक्षा में सदैव अग्रणी। Ladies and gentlemen, marching proudly before us is a contingent of Sushastra Seema Bal, a symbol of courage, discipline, and unwavering commitment. And the contingent is led by Assistant Commandant Anjan Sarkar, 7th Battalion, Chennai. IRP 15th Battalion कंटिजेंट सलामी मंच के ठीक सामने लीड कर रही हैं रितु शर्मा, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डिस्ट्रिक्ट उधमपुर। बाजुओं में दम नहीं तो बात क्या बढ़ाएंगे, पैर लड़खड़ा गए तो खाक क्या उड़ाएंगे, हौसलों की चाहतों को और भी करो बुलंद, दुश्मनों को तभी जाकर घुटनों पर गिराएंगे। कुछ इसी जज्बे के साथ अगला दस्ता फर्स्ट विमेन बटालियन, फर्स्ट विमेन बटालियन का नेतृत्व कर रही हैं पलक आनंद। ऊंचा मन और आंखों में देशभक्ति की चमक लिए सलामी मंच की तरफ आगे बढ़ता हुआ ये कंटिजेंट एनसीसी बॉयज था, जिसे कमांड कर रहे हैं सीनियर अंडर ऑफिसर दानिश लोत्रा, विद्यार्थी ITI कॉलेज सेकेंड ईयर और B सर्टिफिकेट होल्डर। और ठीक इनके पीछे सलामी मंच की तरफ आगे बढ़ती हुई ये टुकड़ी है एनसीसी की सशस्त्र बेटियों की। एक जैसी चाल और आंखों में अटूट विश्वास लीड कर रही है अंकिता वर्मा। अंकिता BSc पार्ट 1 की विद्यार्थी है और राष्ट्रीय स्तर की ताइक्वांडो की खिलाड़ी है। इस दुनिया में उन सभी को जन्नत मिल जाती है जिनके आंगन में बेटी की साथ मिल जाती है। यार अर्थ नहीं करो। सैनिक स्कूल नगरोटा कंटिजेंट सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए आत्विक रैना के नेतृत्व में आत्विक 9वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं और नेशनल लेवल वॉलीबॉल के प्लेयर हैं। और ठीक उनके पीछे गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मुबारक मंडी की छात्राओं का ये दस्ता। गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मुबारक मंडी के इस दस्ते का नेतृत्व कर रही हैं 10वीं कक्षा की रुखसाना डिस्ट्रिक्ट लेवल शॉट पुट और एथलेटिक्स भी करती हैं। Marching smartly towards the salute race. The non-house of government boys and gentlemen, Seaman International School Bureau Summit Boys Contingent. Saksham of Class 9 is the contingent commander. Saksham is a basketball district level player. This is Government Girls High School, Janipur contingent. आदिति के कुशल नेतृत्व में आदिति 9वीं कक्षा की छात्रा है और बैडमिंटन की जोनल सतह की खिलाड़ी है। और ठीक के पीछे जम्मू कश्मीर पुलिस पब्लिक स्कूल,
जम्मू कश्मीर पुलिस पब्लिक स्कूल मीरा साहब गर्ल्स का कंटिजेंट सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए इसकी कुशल क्यादत कर रही है दामिनी कैंप, दामिनी 12वीं। अपने उत्कृष्ट अंदाज में नायक सूबेदार हरिंदर कुमार की कुशल क़यादत में आर्मी बाइक बैंड सारी मानव की वेरीफाई और देवल ड्रम पूछ परेश कुमार चुटियों देशों का सरताज भारत आइए बलून सुनो और अनुशासन के झूठे पाइपलाइन का स्वागत करें। हाँ फिलहा लो हाँ पहले अमन सर के कराएगा मेरे को मैसेज आया अभी व्हाट्सएप पे पिज़्ज़ा का अभी 10 ना दोनों जी हो बेगा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट यूपी जम्मू कश्मीर की झांकी
जागरूकता, प्रवर्तन और नागरिक जिम्मेदारी के माध्यम से सड़क सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को उजागर करती है। प्रस्तावित झांकी एक दृश्य यात्रा है। नशे को तुरंत अस्वीकार और एक स्वस्थ समाज का संकल्प। अंतिम दृश्य उम्मीद की रोशनी, एक नशा मुक्ति केंद्र जहाँ परामर्श, देखभाल और मार्गदर्शन अंधकार से निकालकर स्वस्थ सम्मानजनक जीवन की ओर ले जाते हैं। और ये सिर्फ दृश्य नहीं, ये आंकड़े भी बोलते हैं। अब तक पिछले सिर्फ 8 महीनों में 4,41,989 प्रतिभागी, 8,847 आयोजक, 1,12,604 SMS अलर्ट। ये है हमारी अटल प्रतिबद्धता, ये है हमारा संकल्प। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर, जहाँ है जागरूकता, जहाँ है कार्रवाई और जहाँ है आशा। जय हिंद, जय भारत। सस्ती हर घर में खुशहाली, हर दिल में मस्ती। Formation of the